हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आपके लिए क्लॉक की शानदार वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों मिरर इमेज एंड वाटर इमेज में क्लॉक को कैसे चेंज करते हैं। अभी तक दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है कि 10:10 के समय को दर्पण प्रतिबिंब में समय को कैसे चेंज करेंगे दोस्तों। क्लियर है, यानी कि समय को दर्पण प्रतिबिंब में समय कितना होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है। यानी कि आपको रियल टाइम आपको दे रखा है और आपसे पूछा है दर्पण प्रतिबिंब में समय कितना होगा। क्लियर है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हमने 10:10 का समय हमने यहाँ पर टाइप किया, ठीक है। यदि 10:10 हो रही है। अब ये आपका बीच का क्या है, ये आपका दर्पण है दोस्तों। क्या है, दर्पण है, यानी कि मिरर आपका बीच में रखा हुआ है। अब मिरर आपका रखा हुआ है, यानी ये साइड जस्ट अपोजिट जाएगी तो ये आपको मिरर वाली साइड है ना। अब मिरर वाली साइड में आपको कितना, यानी कि ये मिरर वाली सुई इधर आ जाएगी और घंटे वाली सुई इधर आ जाएगी। तो इसमें प्रॉपर कितना समय हो रहा है, यानी कि इसमें समय हो रहा है 1:50। कितना हो रहा है, 1:50। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस बहुत नजदीकी मिलते हैं ना, बहुत मतलब सिमिलर क्वेश्चंस ऑप्शंस आते हैं, इससे बेटर है आप ट्रिक को यूज करेंगे तो आप 2 से 3 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो दोस्तों। वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले आपको करना है, इसके लिए जो ट्रिक होती है ना बच्चों, वो होती है 11:60 होती है। क्या होती है, 11:60 होती है दोस्तों। अब आपको फॉलो कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको रियल समय को 11:60 से माइनस करना होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन का हम आंसर निकालते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ये हमारी ट्रिक है फ्रेंड्स। ये क्या है, ट्रिक है, ठीक है। अब मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। 10:10 है, आपको समय दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि 10:10 को 11:60 में से जी वाले समय को माइनस करेंगे। 10:10 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 50। यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि यही आंसर तो आ रहा है हमारा, सेम मिल रहा है ना दोस्तों। यानी कि 1:50 और यहाँ पर भी 1:50 आ रहा है। यानी दोनों ऑप्शंस एकदम क्लियर है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रिक को फॉलो न करके हम इस वाली ट्रिक को फॉलो करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर मिरर इमेज का आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे पूछा है चेंज करके दिखाओ या चेंज करके बताओ दोस्तों, तो आपको क्या करना है, 11:60 मिनट में से आपको रियल समय को माइनस करना होगा। आपको रियल समय को माइनस करना होगा। ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया, क्लियर है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चंस लेके आया हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, यानी कि 8:15 का समय हो रहा है यहाँ पर, और आपको बताना है, यानी कि क्या बताना है, आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है, यानी कि मिरर इमेज आपको बताना है। तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, कौन सी ट्रिक थी दोस्तों, यहाँ पर ट्रिक थी, यहाँ पर दर्पण की मिरर की थी। 11:60 में से आपको क्या करना है, माइनस करना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप टाइम 11:60 लिखोगे, उसमें से आपको माइनस करना है 1 यानी कि 8:15। ठीक है, माइनस करो फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 45 और यहाँ पर कितना होगा, यानी कि 3, यानी कि ये आंसर हो जाएगा 3:45 हो जाएगा। यानी कि रियल टाइम आपको कितना 8:15 है और मिरर इमेज में आपको वही टाइम कितना दिखने वाला है दोस्तों, कितना दिखेगा, 3:45 दिखेगा फ्रेंड्स। क्लियर है फ्रेंड्स। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 7:45 का आपको समय दे रखा है। इस समय को मिरर इमेज में आप कैसे चेंज करोगे, उसके लिए अब मैं आपके लिए ट्रिक बता चुका हूं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 11:60 का आप समय लोगे, उसमें से 7:45 का माइनस करना है, ठीक है। यानी कि आपको 11:60 में से रियल समय को आपको माइनस करना होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस करेंगे कितना बचेगा, यानी 15 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 4 बचेगा, ठीक है। यानी 4:15 का समय आपको दिखाई देने वाला है दोस्तों मिरर इमेज के अंदर। क्लियर है, सारी चीजें सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे दोस्तों। जैसे अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया जाए और आपसे बोला जाए 11:20 का समय आपको दे दिया जाए, 11:20 का समय आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि मिरर इमेज में समय कितना देखने वाला है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो वही फंडामेंटल यूज करोगे, यानी कि 11:60 का समय दे रखा है आपको
और 11 बजकर आपको 20 मिनट को माइनस करना है, यानी 11:60 में से आपको रियल टाइम को माइनस करना होगा। तो कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ पर बचेगा 40 और यहाँ पर बचेगा 0। क्या ऑप्शन आप यहाँ पर आपको ऐसा मिलेगा? देखो ऐसे ऑप्शंस को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस को हम यहाँ पर 12:40 भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि इस ऑप्शंस को हम 12:40 भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी इतनी सी बात क्लियर होगी, समझ में आ गया ना, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों कि मिरर इमेज को कैसे चेंज करते हैं, यानी कि रियल टाइम को आपको दे रखा हो और मिरर इमेज में आपको चेंज करना हो तो उसके लिए आपको 11:60 में से आपको माइनस करना होता है। क्लियर है? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं वाटर इमेज की, ठीक है। वाटर इमेज में आपको रियल समय दे रखा हो और वाटर इमेज में आपसे पूछा हो तो आप आसानी से कैसे निकाल सकते हो दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। टाइप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इस टाइप में मैं आपको सिखाने वाला हूं, अगर आपको रियल समय दे रखा हो और आपसे पूछा जाए कि वाटर इमेज में यानी कि जल प्रतिबिंब में कैसे चेंज करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको समय दे रखा है 8:25 आपको समय दे रखा है, ठीक है। देखो इसके लिए मैं आपको ट्रिक लेके आया हूँ दोस्तों। आप इसके लिए ट्रिक आपको लगानी है यहाँ पर, यानी कि 18:30 से आपको रियल समय को क्या करना होगा दोस्तों? माइनस करना होगा, ठीक है। 18:30 को यानी कि आपको क्या करना होगा? माइनस करना होगा। इतनी सी बात क्लियर है। यानी कि यहाँ पर आपको टाइम कितना दे रखा है? 8:25 है। तो हम क्या करेंगे, इस समय में से इस वाले टाइम को माइनस करना होगा, ठीक है। यानी 18:30 में से रियल समय को आपको क्या करना होगा? माइनस करना होगा दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो 30 में से 25 गया तो कितना बचा? यानी कि 5 बचा यहाँ पर, ठीक है। अब 18 में से 8 गए तो कितने बचे? यानी कि यहाँ पर 10 बचे। तो आपका वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब में आपका समय कितना दिखाई देगा दोस्तों? 10:05 आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपको क्वेश्चन दे रखा है 5:20 आपको समय दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले 18:30 का टाइम लिखेंगे। यहाँ पे 18:30 का आपको समय प्रतिबिंब यानी ट्रिक आपको दे रखी है दोस्तों। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले समय में से आपको रियल टाइम को माइनस करना होगा। रियल टाइम आपको कितना दे रखा है? यानी 5 आपको दे रखा है 20 मिनट, ठीक है दोस्तों। इतना दे रखा है ना आपको। आप क्या करोगे, यहाँ पर कितना बचेगा आपको माइनस करेंगे तो यानी कि यहाँ पर 10 बचा और यहाँ पर कितना बचेगा? 13 बचा ना। कितना बचेगा? 13, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम को थोड़ा सा रियल लिखेंगे ना, तो 12 के बाद कितना आता है? 13 आता है। तो इस वाले टाइम को लिख सकते 1:10, ठीक है। 1:10 आपको रियल टाइम शो कराने वाला है, यानी कि जल प्रतिबिंब में आपको कितना टाइम देखेगा? 1:10 देखेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? क्लियर है फ्रेंड्स? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 8:55 का आपको समय दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि जल प्रतिबिंब पर आधारित, यानी कि आपको जल प्रतिबिंब पर आपको क्वेश्चन को चेंज करना है, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं। अगर जल की बात करते हैं ना, जल प्रतिबिंब की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, 18:30 में से रियल टाइम को घटा देंगे, ठीक है। अगर आपसे मिरर प्रतिबिंब की यानी कि दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं तो आपको क्या करोगे, रियल टाइम को कितने में से घटाएंगे? 11:60, ठीक है। 11:60 में से आप माइनस कर दोगे, ठीक है। लेकिन हम फिलहाल बात करते हैं जल प्रतिबिंब की। तो जल प्रतिबिंब के लिए मैं 18:30 आपको लिखा चुका था। तो आपको क्या करना है, 18:30 में से आपको 8 कितना माइनस करना है, यानी कि 55 आपको माइनस करना होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर 30 दे रखा है, यहाँ पर 55 दे रखा है। क्या 30 में से 55 को आप माइनस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। हम क्या करेंगे इसके लिए, देखो क्या करेंगे, यहाँ से 1 घंटा कैरी लेंगे, ठीक है। 1 घंटा कितने मिनट का होता है? 60 मिनट का होता है ना। तो ये तो मिनट है ना, तो यहाँ पर मिनट बन के आएगा ना। तो 1 मिनट यानी कि हम 60 मिनट हम क्या करेंगे, इसमें से कैरी ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी कि अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 18, सॉरी यहाँ पर कितने बचेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पर 1 ले लिया तो यहाँ पर 17 बचे और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 60 और 30 कितने हो गए, 90 हो गए ना। तो यहाँ पर 90 मिनट हो जाएंगे। और रियल टाइम हमारा कितना, 8:55 आपको दे रखा है। तो आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 10 में से 5 के तो कितने बचे, 5 बचे यहाँ पर। और यहाँ पर 8 में से 5 कितने बचे, 3 बचे, ठीक है। यहाँ पर कितने बचे फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 9 बचा, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर तुम्हारा,
9 बचेगा दोस्तों, यानी कि 9:35 आपको समय देखने वाला है जल प्रतिबिंब के अंदर। ठीक है, कि आपका आंसर हो जाएगा 9:35 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि 5:40 का आपको समय दे रखा है और आपको जल प्रतिबिंब के अंदर आपको समय दिखाना बताना है दोस्तों। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 18:30 का लिखोगे। 18:30 में से आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर 5:40 के आपको समय को माइनस करेंगे। अब देखो फिर वही, ठीक है, अब देखो 30 में से 40 को आप माइनस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, बगल में लिखेंगे, यहाँ से 1 घंटा यानी कि 60 मिनट हम कैरी लेंगे, यहाँ से यानी 60 मिनट हम क्या लेंगे, कैरी लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 17 और यहाँ पर हो जाएगा 90। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा 40। ठीक है फ्रेंड्स, अब माइनस करोगे तो कितना होगा, यहाँ पर माइनस करो तो यहाँ पर बचेगा 50 मिनट बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 12 बचेगा। 17 में से 5 कितना बचा, यानी कि 12 आपका बचेगा दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12:50 एकदम सही और राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है फ्रेंड्स। ये अब मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि दर्पण प्रतिबिंब में आप समय को कैसे चेंज करोगे। ठीक है, दूसरा मैंने पॉइंट आपको बताया कि जल प्रतिबिंब में आपको कैसे चेंज करोगे समय को। ठीक है, दोनों पॉइंट आपके क्लियर अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। फुल कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसके बारे में बताया विद ट्रिक के साथ दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए शानदार वीडियो लाता रहूंगा दोस्तों। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।